द मोस्ट कॉमनली यूज रिड्यूसिंग एजेंट इज। अब रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो क्या करता है मुझे बताओ। वो सामने वाले की रिडक्शन करता है। अगर वो सामने वाले की रिडक्शन करेगा तो उसकी खुद की क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो इनमें से जिसकी ऑक्सीडेशन हो सकती है वही तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है। अब देखो AlCl3 में एल्यूमिनियम +3 में है, एल्यूमिनियम +3 से आगे और ऑक्सीडाइज हो सकता है, बताओ। नहीं हो सकता ना, +3 से ज्यादा कहां से ऑक्सीडाइज हो जाएगा वो। लेड यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्या वो +2 से फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है? यस हो सकता है। देखो लेड ग्रुप 14 का एलिमेंट है, ग्रुप 14 का एलिमेंट है। ग्रुप 14 में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS2Np2। 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो ये +2 भी शो कर सकते हैं और +4 भी शो कर सकते हैं। तो लेड +2 से +4 जा सकता है पर उसकी जाने की टेंडेंसी नहीं है। लेड ना +2 ज्यादा स्टेबल होता है +4 से बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है। और ये टिन यहाँ +4 में है, टिन भी ग्रुप 14 का एलिमेंट है, +4 से और ऑक्सीडाइज हो सकता है? नहीं। +4 तो इनकी मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर है ना। और यहाँ पे टिन +2 में है, SnCl2 टिन +2 में है, ये +2 से +4 जा सकता है। तो बिकॉज ये +4 जा सकता है, खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। ये ग्रुप 14 के एलिमेंट्स के बारे में याद रखोगे कि ग्रुप 14 फिर से बताता हूँ मैं, देखो NS2 यहाँ पे पीरियोडिक टेबल का यूज करके बताते हैं हमको। सो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा देखो आप। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कार्बन का इसके पहले इनर्ट गैस कौन सी है, हीलियम। उसके बाद यहाँ से आएंगे 2, है ना, 2s2 2p2 ये आएगा ना, 2s2 2p2। कार्बन के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन का क्या आएगा, नियॉन। नियॉन के बाद हम कहाँ जाएंगे, 3s2 3p2, 3s2 3p2। सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम, आर्गन है ना, जर्मेनियम के पहले नोबल गैस आर्गन है। फिर ये 4s2 3d10, तो लिखते वक्त ऐसे लिखते हैं 3d10 4s2 और 4p2। जर्मेनियम के बाद एसन, टिन, टिन में क्या आएगा, क्रिप्टन 36 और ये 5s2 4d10 है ना, 4d10 5s2 और 5p2। उसके बाद लेड, Pb, लेड में क्या आएगा, जीनॉन है ना, जीनॉन के बाद ये आ गया 6s2 और ये आएगा 4f14 है ना। लिखते वक्त पहले 4f14 लिखोगे, उसके बाद ये 5d10 है ना, 5d10। फिर लिखोगे 6s2 6s2 6p2, ऐसे लिखोगे ना, 6s2 6p2। अब इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, देखो NS2Np2 होगी ना इनकी कॉन्फ़िगरेशन। तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो +2 करेगा, चारों लूज कर देगा तो +4। तो +2 और +4 इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। पर डाउन द ग्रुप +2 की स्टेबिलिटी कम होती है। क्यों? बिकॉज ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है देखो, ये 6s2 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज इनका शील्डिंग इफेक्ट क्या है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। so this pair becomes inert, it does not want to participate in bonding, इसको कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसलिए +2 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप, सॉरी +4 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप कम हो जाती है, क्योंकि +4 अगर शो करना है तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी तो लूज होना पड़ेगा ना, और ये लूज होना नहीं चाहते। इसलिए डाउन द ग्रुप +4 की स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो अगर मैं बोलूं कि +4 की स्टेबिलिटी का ट्रेंड क्या है, कार्बन +4, सिलिकॉन +4, जर्मेनियम +4, टिन +4 और लेड +4, ये इनकी +4 की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, डाउन द ग्रुप कम होती है। और +2 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है, बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दूर हो गया ना न्यूक्लियस से, तो रिमूव करना आसान हो जाता है उसको। तो कार्बन 2+, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, यही है ना। तो आ, ये इनका स्टेबिलिटी का ट्रेंड है, +4 की स्टेबिलिटी कम हो रही है, +2 की बढ़ रही है। लेकिन हमने ये नहीं बताया
कि सिलिकॉन +4 और सिलिकॉन +2 में कौन ज्यादा स्टेबल है, ये तो आपने नहीं बताया, ये आपको याद करना पड़ेगा। यहां तक तो ना +4 स्टेबल होता है, टिन तक ना +4 ज्यादा स्टेबल होता है +2 से, और यहां आके +2 ज्यादा स्टेबल हो जाता है +4 से। ध्यान रखना बात है, पहले 4 एलिमेंट्स के लिए +4 ज्यादा स्टेबल है, लेड के लिए सिर्फ +2 ज्यादा स्टेबल है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। अब हम बात कर रहे हैं टिन की, टिन में कौन ज्यादा स्टेबल है, +4 या +2? +4 ज्यादा स्टेबल है। तो SnCl2 has a tendency to get converted to SnCl4, so it has a tendency to go from +2 to +4, so it has a tendency to get oxidized, hence this is a good reducing agent. Similarly lead 4+ जो है ना, lead 4+ has a tendency to go to lead 2+, so it has a tendency to get reduced, so it is a good ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ध्यान रखना SnCl2 से, याद भी कर लो SnCl2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये ना स्टिफन रिएक्शन आएगी क्लास 12 में, स्टिफन रिएक्शन वहां पे यूज होता है ये, ठीक है। चलो यही लिखा हुआ है यहाँ पे सारा। अकाउंट फॉर द फैक्ट दैट PbO2 इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन SnO2। अभी हमने बात करी उसी पे बेस है। PbO2 में लेड कौन सी ऑक्सीजन स्टेट में, +4 में, लेड के लिए कौन सी ज्यादा स्टेबल होती है, +2 या +4? +2 ज्यादा स्टेबल होती है, तो वो PbO में जाना चाहेगा ना, तो खुद की क्या होगी, उसकी रिडक्शन होगी, तो ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। SnO2 तो +4 में ही है ना, और उसके लिए +4 ही ज्यादा स्टेबल होता है, तो वो +2 में क्यों जाएगा, तो इसलिए वो +2 में जाना नहीं चाहता, इसलिए वो कोई अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। तो इसकी रीजन ऊपर हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, सेम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, PbX2 इज मोर स्टेबल देन PbX4। ये फिर से वही बात आ गई ना, PbX2 में क्या है, लेड +2 में है, PbX4 में लेड +4 में है, तो कौन ज्यादा स्टेबल है, +2 या +4? +2। लेड के लिए +2 ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है, हो गया ना। अगला Pb+4 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह क्यों काम करता है Pb+4? क्योंकि Pb+4 हैज a tendency to go to Pb+2, because Pb+2 is more stable than Pb+4, so this undergoes reduction, hence this is a good oxidizing agent. Sn2+ is a good reducing agent. Why? Because for Sn+4 is more stable, so it wants to go to +4, it wants to get oxidized, that is why SN2+ is a good reducing agent। सेम बात रिपीट हो रही है,